आरुषि मर्डर केस। हाँ, अब ये भी देखिए, आरुषि मर्डर केस सबसे पहले जिनको बुलाया गया था वो मैं ही था। मैं जो पहली टीम बनी फोरेंसिक की, आई वाज द चेयरमैन ऑफ दैट। फोरेंसिक साइंस के लोग 27 लोग थे। आईपीएस अरुण कुमार की जो हाँ, टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हाँ, अरुण कुमार के 27 लोग थे। पर सर ये कहा गया, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा केस है जो बहुत डिस्कस हुआ, जिस पर किताब लिखी गई, बहुत ओपिनियन बटी हुई है, एंड एवरीबडी टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन इट फॉर देयर डिफरेंट रीजंस, कि एविडेंस कलेक्शन में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, क्राइम सीन को जिस तरह से खराब किया गया, तो आई एम श्योर ये आपके काम को बहुत मुश्किल कर देता होगा। क्योंकि जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, आईपीएस ऑफिसर से बात होती है, कई चर्चित केसेस में जब बरी होते हैं तो मामला यही आता है कि जब सबसे ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत थी, सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड होने की जरूरत थी, वहीं पर गड़बड़ हुई। आरुषि के केस में क्या हुआ था सर? उसमें भी ऐसा ही हुआ। पहले जो आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि काफी कुछ एविडेंसेस जो वहां पे थी। दोस्तों, आरुषि तलवार जो 14 साल की थी, जिसकी 16 मई को गला रेतकर हत्या कर दी गई, वो नोएडा में जलवायु विहार फ्लैट नंबर 32 में रहती थी। घर वालों और जैसे कि पुलिस का शक घर के नौकर हेमराज पर गया, क्योंकि उसके मम्मी पापा घर में सर्वेंट रखते थे, तो जिसका नाम हेमराज था। लेकिन 17 मई को हेमराज का शव भी फ्लैट की छत पर खून से लथपथ पाया गया और उस छत का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो सवाल यह उठता है कि आखिर हेमराज को मारा किसने? क्योंकि आरुषि का जब मर्डर हुआ तो सबका शक हेमराज पर गया, तो भाई अगली सुबह हेमराज का भी मर्डर हो चुका था। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये डॉक्टर साहब फोरेंसिक डॉक्टर है। जो केस होता है ना, जो मतलब कहीं भी मर्डर होता है, किसी की हत्या होती है, जो पहला सबूत होता है वहाँ पर, मतलब पुलिस के भी जाने से पहले पुलिस अपने साथ फोरेंसिक डॉक्टर को ले जाती है। तो ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि वहाँ पर क्या सच था, क्या झूठ था, कितने सबूत थे, कितने मिटा दिए गए थे। और इन डॉक्टर साहब ने इंदिरा गांधी जी का भी मतलब पोस्टमार्टम किया था। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर साहब की जुबानी। जो बड़ी मीन्स सेल्फ स्पीकिंग एविडेंसेस थी, वो मीडिया और अनऑथराइज्ड पीपल्स की एंट्री के कारण खत्म हो गई। जैसे आरुषि के कमरे के बाहर कुछ निशान थे, कुछ लोग कहते हैं पैरों के निशान थे, ठीक है, जो नेचुरल है, क्योंकि ऊपर अगर मर्डर पहले हुआ है तो इतना ब्लड था तो उसके पैरों में लगा ही होगा। वो जब हम भी जब तक पहुंचे हैं तो खत्म हो चुके थे, थोड़ा सा छोटा सा स्पेक दिखाई दे रहा था, ठीक है। फिर जो बोतल और ग्लास जिसमें उसने शराब पिया, उस बोतल पे भी निशान थे, फिंगरप्रिंट्स थे, इस पे भी फिंगरप्रिंट थे। वो एकदम से उस आदमी की आइडेंटिटी, जो नौकर के कमरे में शराब पार्टी हुई थी। नहीं, पार्टी नहीं हुई। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि दिस फेलो हेमराज, अगर आप मेरी स्टोरी जानना चाहो तो पहले बताता हूँ जी। ये जो बंदा जिसने मारा आरुषि को, ही इज ए नॉन पर्सन टू हेमराज, ठीक है। अब स्टोरी यूँ चलती है कि ये लड़की जो है ये उससे पैदा हुई थी, जो अपने क्या कहते हैं आर्टिफिशियल है, हाँ, फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, आईवीएफ से, हाँ, आईवीएफ की। तो ये बड़ी वाज ए वेरी मीन्स कॉस्टली बेबी, अंडरस्टैंड। पेरेंट्स के लिए जो बच्चा नहीं हो रहा है, जिन्होंने बच्चा उससे किया है, तो उनके लिए कितना कीमती है, दैट फर्स्ट थिंग पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। और कोई उनका बच्चा नहीं है, ठीक है। दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, दोनों के पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं, उन दोनों के पेरेंट्स भी। जो लड़का था उसके पेरेंट्स तो मेरे टाइम में जब मैं एमडी कर रहा था
तो उस वक्त हमारे यहाँ प्रोफेसर थे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के, डॉक्टर राजेश तलवार के फादर। हाँ, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के प्रोफेसर थे वो। और जो लड़की है उसके जो फादर थे वो अमृतसर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, डॉक्टर नूपुर तलवार के फादर। नूपुर तलवार के। सो बिलोंगिंग टू वेरी गुड फैमिली, जहाँ पे कुछ है नहीं और वहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा है जिसको आप आर्टिफिशियल एड से बच्चे को प्रेर, वो कितना कीमती बच्चा था उनके लिए, पहले ये समझने की बात है। उसके बाद जो हमारा assumption, to cut short the story, this man whoever has come, he has come to meet their servant. क्या नाम बताया आपने? हेमराज। हेमराज। वो हेमराज से उसका लेना देना है, बट ही इज वेरी वेल नोन टू आरुषि। कैसे आरुषि को जानता है वो? अब उसकी आप रोज का वो उसका जो नियम है देखिएगा। पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको स्कूल छोड़ के आते हैं, ये भी दोनों पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं। शाम को स्कूल से भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो उनको लेकर के अपने घर जाते हैं और शाम को 6-7 बजे वापस अपने घर छोड़ने के लिए पेरेंट्स के पास आते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स लेट हो जाते हैं तो वो सर्वेंट के पास ही छोड़ देते हैं कि ठीक है वो आएंगे ही, आधे घंटे में आएंगे। अब वो जब भी आते हैं तब अपनी बेटी से मिलते हैं, कभी 8 बजे भी आ सकते हैं, कभी 9 बजे भी आ सकते हैं, और उसके बाद वो सारे खाना वाना साथ खाते हैं, फिर बच्ची सो जाती है और वो जो हेमराज जो है वो फिर काम करता है घर का, क्योंकि अभी तो बिजी था वो, तो सारा साफ सुफ करना, बर्तन साफ करके। सो ही स्लीपिंग एट 11, कितने बजे उनको पता नहीं, ये लोग अपने कमरे में जा करके उसने थोड़ा कंप्यूटर पे काम किया, अपना मोबाइल देखा, कोई मैसेज वैसेज दिया जो कुछ करना है, और ये अपने चले गए। बिटिया जो है कुछ दिन पहले इनके साथ ही सोती थी, कुछ दिन पहले उसने कहा नहीं मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे अलग कमरा दे दो। तो एक पास में कमरा था, उसके बीच में एक दरवाजा लगा के और उसको उस कमरे में सोने को दे दिया गया कि चल तुम अलग। बच्चे करते ही ऐसा एक जाने के बाद में 15-16 साल की उम्र में। तो लेकिन दोनों का दरवाजा यूं है पास में, ये इधर एक है, एक है। अब क्या होता है कि रात को कोई मिलने आ रहा है ऐसे हेमराज से, दोस्त, तो वो सबको जानती है क्योंकि हेमराज लेट तक जागता है, ये भी कभी पढ़ने के लिए और करने के लिए रात को जग लेती है। तो हुएवर फ्रेंड्स वगैरह उसके आ रहे हैं, उसके अलावा 2-3 घंटे पहले उसको मिलते हैं हेमराज के साथ में। वेन शी इज लोनली, पेरेंट्स आएंगे, ग्रैंडफादर छोड़ के चले गए, तो वो प्राय सभी उसकी अटेंडेंस है जो उससे मिलने के फ्रेंड्स उससे आते हैं। द किलर इज ऑल्सो अटेंडेंस ऑफ द हेमराज, ठीक है। अब क्या होता है कि द डे दिस हैपन्स, हर डेथ हैपेंड, उसका बर्थडे था। तो बर्थडे पे पेरेंट्स ने, सेकेंड डे मॉर्निंग में बर्थडे था, तो पेरेंट्स ने उसके लिए एक कैमरा मंगवाया बाई टाइम्स ऑफ इंडिया ने। उस वक्त तो शुरू किया था, आपको जैसे आजकल अमेजॉन आता है, ई-कॉमर्स की साइट जी। तो उन्होंने कैमरा मंगवाया, वो कैमरा जो है लेकर के उनसे रहा नहीं गया, जैसे पार्सल आया खोल के उन्होंने बिटिया को दे दिया। तो बिटिया उसको खोल के मैं अपने करने लगी, जो कुछ भी उसके साथ उसको करना था प्ले करती रही, और इनको कह लगी आप सो जाओ, मैं तो कैमरे से फोटो लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, हो सकता है हेमराज का भी लिया हो कुछ। नो मीन टाइम्स दिस मैन कम्स टू मीट हेमराज, टू विच दिस गर्ल हैज सीन एंड शी नोज इट वेरी वेल, ठीक है। अब उन दोनों का आपस में कोई डिस्प्यूट क्या है, वी कुड नॉट कम टू नो द व्हाट डिस्प्यूट। तो वो थोड़ी जोर से जब बात होने लगी होगी, ये लोग सोने चले गए हैं, तो नेचुरली उसने कहा होगा यार यहाँ बात नहीं करते, छत पे चलते हैं, वी विल टॉक देयर। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे समझ में आता है कि हेमराज ने अपना नया घर बनाया था नेपाल में, कि बस नेपाल है, उस वक्त उसने लोन लिया है। This is known. This was known. Most probably this is a man from whom he has taken loan. और ये इन्वेस्टिगेशन में उस तक आया था कि कुछ लोन देने वाले लोग आसपास में हैं, एंड दे आर सो क्रूअल, अगर कोई नहीं देता उसकी टांग तोड़ देंगे, कुछ करते, दे विल पनिश समथिंग लाइक दैट, बिकॉज बाकियों को भी लोन दे रखा होता है, अगर उसको सजा नहीं देंगे तो बाकी कोई उसको लोन के पैसे वापस नहीं करेगा।
सो दैट काइंड ऑफ ए क्या बोलते हैं उसको, गुंडा को क्या कहेंगे, जो लोन मास्टर्स होते हैं, तो उससे उसका है। सांप जग जाएंगे और होगा। अपस्टेयर दोनों की कुछ कहा सुनी होती है, वो उसको गर्दन से काट देता है। ब्लड जो निकला है, बहुत ज़्यादा ब्लड है, सारा कुछ उसका कटा हुआ था। वेरी ब्रूटल, सब खुखरी टाइप का बड़ा हैवी वेपन, खुखरी ही रहा होगा, बिकॉज उस तरह से उसी से कट आता है। नाउ ही कम्स एंड ही नोज दैट शी हैज सीन मी, आरशी ने मुझे देखा है। तो सबसे पहले पूछेंगे तो आरशी बताएगी वो आया है। नाउ कंपल्शन ऑन हिम इज देयर टू किल हर। मैंने जितने भी मर्डर कैसे पुराने टाइम में किए हैं अपने, जो कभी भी किए हैं, उसमें कभी भी आई विटनेस को जो मारने वाला तो नहीं छोड़ता। उसको तो चाहे बाद में मारे या कभी मारे, वो उसने मारना ही होता है। दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। मार नहीं सकता, कमजोर दिल का है, किसी और कारण से एक्सीडेंटल मर्डर हुआ है तो वो नहीं मारेगा किसी को भी, पर जो प्रोफेशनल होते हैं वो आई विटनेस को नहीं छोड़ते। तो उसने आयर आकर के सेम वेपन से ही हैज कट फर्स्ट नेक, ऊपर ले गया। तो ऊपर ले जाने से क्या था, वेपन पे ब्लड लग गया, नेक थी, बड़ा वास्कुलर एरिया है, तो उसका ट्रेल उसकी बिस्तर से लेकर के साइड वॉल में, छत में, होकर के दरवाजे में पीछे तक हमने ट्रेस किया, जिसका किसी ने बाद में चर्चा ही नहीं किया। फोटो लिए आज तक मुझे दोबारा किसी ने दिखाया नहीं। तो आप कह रहे हैं जो फेटल कट था वो ऐसे किया गया, इसीलिए वो ब्लड का ट्रेल ऐसे बना। ट्रेल ऐसे गया ना पूरा। और फिर दोबारा दूसरा उसने सिर पे मारा, टू डबली श्योर। तो गला काट दिया, तो गला तो ठेठ तक कट गया था, आवाज निकलने का सवाल नहीं था, वॉइस बॉक्स वाज स्लिट। उसके बाद में उसने जब दोबारा मारा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दोबारा मारते वक्त उसका हैंडल मुड़ गया है, तो वो जो ब्लंट साइड है वो लगा है। तो चोट तो है, लेसरेटेड वुंड भी है, और नीचे बोन्स फ्रैक्चर्ड हैं, दे आर नॉट कट, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ द हैंडल जो लगा उसके ऊपर। तो वो सारा बोन का फ्रैक्चर्स भी हो गया, लेसरेटेड वुंड भी हो गया, सब कुछ वहां पे हो गया। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। जो मेरी अगर इन्वेस्टिगेशन का होगा, आज भी मुझे कोई कहेगा, तो आई विल से दिस इज द एक्चुअल थिंग व्हिच हैज हैपेंड। एंड दैट पार्ट एट दैट टाइम आल्सो हमने उनको कहा था कि 99% यही हुआ।